सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नवमी विषय संस्कृतम पंचम पाठ सूक्तिमौक्तिकम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सूक्तिमौक्तिकम जिसका अर्थ है सुंदर वचन रूपी मोती। सुंदर वचनों की जो माला होती है, मोती होती है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पाठ में 8 श्लोक हैं। 4 का हम आज भाग 1 में अर्थ बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सूक्तिमौक्तिकम संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप से नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं, जिनमें सदाचार की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। और यहाँ पर विभिन्न ग्रंथों से श्लोक लिए गए हैं। ये प्रथम श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है और द्वितीय श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। तृतीय श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है और चतुर्थ श्लोक सुभाषित रत्न भंडागारम से लिया गया है। पंचमः श्लोक मृच्छकटिकम से लिया गया है और षष्ठ श्लोक नीति शतकम से लिया गया है और सप्तम श्लोक भामिनी विलास नाम के ग्रंथ से लिया गया है और अष्टम श्लोक हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो इन सभी श्लोकों का एक बार सस्वर वाचन करते हैं। इनको कैसे सस्वर वाचन किया जाता है, जरा ध्यान दीजिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हत। ये मनुस्मृति का श्लोक। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ये विदुर नीति का श्लोक है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यह चाणक्य नीति का श्लोक है। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतय। ये सुभाषित रत्न भंडागारम से लिया गया है। गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वरैर्गुणैः समः। यह श्लोक मृच्छकटिकम से लिया गया है। आरंभ गुर्वी क्षैणिक्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम्। यह श्लोक नीति शतकम से लिया गया है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोग। यह भामिनी विलास से लिया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। यह श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। इस प्रकार से आपने श्लोक का सस्वर वाचन सुना। अब पहला श्लोक जिसका अर्थ ध्यान दीजिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। मनुस्मृति। यह श्लोक मनुस्मृति से
लिया गया है। मनुस्मृति ग्रंथ को आपने सुना जरूर होगा। एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोक और सुंदर सुंदर आचरण और अनेक प्रकार की शिक्षा से संबंधित श्लोक इसमें दिए गए हैं। तो इस मनुस्मृति में कहा गया है कि अन्वय को देखिए, वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम च एति याति च वित्ततः क्षीणो अक्षीणो वृत्ततः तु हतो हतः। यहाँ पे दो शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देना है, वृत्तम और वित्तम, ये दो का अलग अलग अर्थ है। वृत्तम चरित्र, मनुष्य का जो चरित्र है उसी का पर्यायवाची है वित्तम। वृत्ततः चरित्र से, अक्षीणः नष्ट नहीं हुआ, जो नष्ट नहीं हुआ है, क्षीणः माने कमज़ोर, हतो हतः नष्ट हुआ या मरा हुआ या समाप्त हो जाता है जिसका, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। इसका हिंदी अर्थ देखिए, चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए। चरित्र वृत्तम, चरित्र की यत्न, यत्न माने प्रयत्न करके, कोशिश करके चरित्र को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। चारित्रिक रूप से व्यक्ति को मजबूत रहना चाहिए। चरित्र की यत्न से प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और जाता है, धन तो आज आया कल गया, आने जाने वाली चीज़ है। धन चला जाएगा फिर आएगा। धन से क्षीण नहीं होता। धन कम हो जाने पर, यानी धन से कमज़ोर हो जाने पर, धनहीन हो जाने पर व्यक्ति क्षीण नहीं, कमज़ोर नहीं कहा जाता, क्योंकि धन फिर आ सकता है, फिर से कमाया जा सकता है। परंतु चरित्र से क्षीण नष्ट हो जाता है। एक बार अगर चरित्र पर दाग लग गया, एक बार अगर चरित्र कमज़ोर पड़ गया, तो फिर चरित्र दोबारा लौटना उसका मुश्किल है, असंभव सा है। धन और चरित्र बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि धन चला गया फिर आ सकता है, चरित्र चला गया तो उसके ऊपर से लोगों का विश्वास समाप्त हो जाता है, उसके ऊपर से लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं। इसीलिए चरित्र जाने के बाद लौट करके आएगा इसकी निश्चितता नहीं होती। इसलिए धन और चरित्र बिल्कुल अलग अलग हैं। धन आने जाने की चीज़ है, चरित्र आने जाने की चीज़ नहीं है। चरित्र इसलिए उसको नष्ट होने से बचाना चाहिए। फिर से देखिए अन्वय को, वृत्तम यत्नेन, वृत्तम चरित्रम, चरित्र को यत्नेन प्रयत्न करके, कोशिश करके, संरक्षित उसकी रक्षा करनी चाहिए, चरित्र नष्ट नहीं होने देना चाहिए। वित्तम च एति याति, वित्तम माने धन, धन एति आता है और याति चला जाता है, फिर आता है फिर जाता है। वित्ततः क्षीणो अक्षीणः, वित्त से यानी धन से जो कमज़ोर पड़ गया उसे कमज़ोर नहीं कहते, क्योंकि धन पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वृत्ततः तु हतो हत, लेकिन चरित्र से कमज़ोर पड़ गया, चरित्र के ऊपर दाग लग गया तो हतो हत नष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति का सम्मान समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें चरित्र बचा के रखना चाहिए। तो पहला श्लोक आपको समझ में आया होगा, इतना ही है। अधुना द्वितीय श्लोक है और दूसरा श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् विदुर नीति, विदुर जी के द्वारा दिए गए नियम हैं जो कि अत्यंत सुंदर हैं, समाज के लिए उपयोगी हैं। अन्वय, धर्म सर्वस्वं श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, धर्म का सार सुनो, परेषां दूसरों के,
आत्मनः अपने। हिंदी अर्थ देखिए, धर्म का सार सुनो, धर्म क्या कहता है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म का सार क्या है उसको सुनो और सुन करके समझ करके धारण करो, उसको अपनाओ। धर्म क्या कहता है उसको सुन करके समझ करके तब उसे धारण करो यानी अपनाओ। जो अपने लिए प्रतिकूल हो, जो अपने लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए जो प्रतिकूल हो, प्रतिकूल माने विपरीत हो, वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, वैसा आचरण हम दूसरों के साथ ना करें। यानी कि जैसा आचरण कोई मुझसे करे तो मुझे पसंद ना हो, तो मैं भी वैसा आचरण दूसरों के साथ ना करूं। अगर तुम्हारे साथ अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम्हें भी किसी के सामने बुरा व्यवहार नहीं करना है। यही कहा जा रहा है, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम। धर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसको सुनिए और सुन करके उसको धारण करिए, धारण कीजिए। अवधार्यताम, उसको स्वीकार कीजिए, सही को स्वीकार कीजिए। और आत्मनः प्रतिकूलानि, स्वयं के लिए जो प्रतिकूल है यानी विपरीत है, स्वयं को जो अच्छा नहीं लगता है, वैसा आचरण हम दूसरों के साथ न करें। यानी कि मुझसे कोई असत्य बोले मुझे पसंद नहीं है, तो मैं भी किसी के साथ असत्य ना बोलूं। मुझे कोई लांछन लगाए पसंद नहीं है, तो मैं भी किसी को लांछन ना लगाऊं, बेवजह कुछ ऐसा ना कहूं। तो इस तरह से स्वयं को जैसा पसंद नहीं वैसा आचरण हम दूसरों के साथ ना करें। तो इस प्रकार से विदुर नीति के द्वारा लिखा गया यह दूसरा श्लोक अत्यंत सुंदर है। अब आपके सामने तीसरा श्लोक है। तृतीय श्लोक अस्ति प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। चाणक्य नीति का श्लोक है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया, चाणक्य के द्वारा जो लिखी गई नीति है उसमें से यह श्लोक लिया गया है। अन्वय देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः, जन्तवः का मतलब मानवाः, मनुष्य, तुष्यन्ति। तस्मात् ततएव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। शब्दार्थ देखिए, तुष्यन्ति का मतलब संतुष्ट होते हैं, वक्तव्यम बोलना चाहिए, दरिद्रता कंजूसी, प्रदानेन बोलने से, व्यवहार करने से। अर्थ, हिंदी अर्थ देखिए, सरल अर्थ, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं, इसलिए वह ही यानी कि प्रिय ही बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में क्या कंजूसी, प्रिय बोलने में क्या कंजूसी करनी है। अगर हमारे प्रिय बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं, तब हमें सभी के साथ प्रिय बोलना चाहिए, कड़वी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य के व्यवहार से, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे जन्तवः मने मानवाः तुष्यन्ति, सर्वे मानवा, सभी मनुष्य तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तद एव, इसलिए वह ही बोलना चाहिए, वह ही प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, प्रिय बोलने में क्यों कंजूसी करनी है। प्रिय बोल करके अगर वातावरण शुद्ध रहता है और हमारा अच्छा व्यवहार बनता है, तो हमें प्रिय ही बोलना चाहिए और हमें कड़वी बात बिल्कुल कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीसरा श्लोक आपके सामने प्रस्तुत हुआ। अधुना युष्माकं पार्श्वे चत्वारः श्लोकः, चतुर्थः श्लोकः अस्ति, चौथा श्लोक है, सुनिए। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतय। यह श्लोक सुभाषित रत्न भाण्डागारम से लिया गया है। इसका अन्वय सुनिए। नद्यः स्वयं एव अम्ब न पिबन्ति, वृक्षा स्वयं न फलानि खादन्ति, वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, खलु वारिवाः सस्यं न अदन्ति
परोपकाराय सताम विभूतयः। बहुत सुंदर श्लोक है। शब्दार्थ देखिए, अम्बा माने जल, सस्यम फसल, वारिवाहा मेघ बादल, सताम सज्जनों की, विभूतयः संपत्तियाँ, खादंती खाते हैं। ये शब्दार्थ हुए। आप सरलार्थ देखिए, नदियाँ खुद ही जल नहीं पीती। नदियाँ जो जल वहन करके चल रही होती हैं उस जल का सेवन स्वयं नहीं करती। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। वृक्ष फल देते हैं लेकिन फल का सेवन स्वयं नहीं करते हैं, खुद नहीं खाते हैं। निश्चय ही बादल फसल नहीं खाते हैं। बादल बरस करके फसल बढ़ाते हैं लेकिन उसका उपभोग नहीं करते हैं, खुद नहीं खाते हैं। क्योंकि सज्जनों की संपत्तियां, जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जो संपत्ति होती है परोपकार के लिए होती है। सज्जन लोग संपत्ति बनाते हैं लेकिन वह दूसरों के लिए, उपकार के लिए, भलाई के लिए उसका उपयोग करते हैं, स्वयं इस्तेमाल नहीं करते और दूसरों के लिए, भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। जरा सुनिए, नद्या स्वयं एव अम्बा न पिबंती। नदियाँ स्वयं खुद, अम्बा बने जल, न पिबंती नहीं पीती हैं। वृक्षा स्वयं फलानि न खादंती। पेड़ खुद ही फल नहीं खाते, फल उत्पन्न करते हैं, फल लगते हैं और लोगों की सेवा में दे देते हैं। खलु वारिवाहा, निश्चय ही बादल, वारी कहते हैं जल को, और जल को वहन करने वाले बादल, सस्यम न अदंती, शस्य नहीं खाते हैं। क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतया, सताम मने सज्जनों की, विभूतियाँ जो संपत्तियाँ होती हैं परोपकार के लिए होती है, दूसरों की भलाई के लिए होती है। इस प्रकार से आपके सामने ये चौथा श्लोक पूर्ण हुआ। अब आपके सामने पांचवा श्लोक है। पांचवा श्लोक, गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वरैरगुणैः समः। मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ है, वहाँ से ये श्लोक लिया गया है। अन्वय, हि पुरुषै सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः, गुणयुक्तो दरिद्रः अपि ईश्वरैः अगुणैः समः न। शब्दार्थ देखिए, गुणेषु एव, गुणों में ही, गुणयुक्त गुणवान, समः समान, अगुणै गुणहीन गुण रहित। हिंदी सरल अर्थ देखिए, निश्चय ही मनुष्यों को सदा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। यानी मनुष्य को गुण प्राप्त करने में, अच्छाइयाँ ही लेने में प्रयत्न करना चाहिए, बुराइयों के तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। निश्चय ही मनुष्य को सदा गुण और अवगुण होते हैं, हमें गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, हम गुणवान बने यही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्त दरिद्र, दरिद्र बने गरीब, भी गुणों से हीन अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं होता। अगर कोई गरीब व्यक्ति गुणवान है, गुणों का से भरा हुआ है, और कोई अमीर व्यक्ति गुणवान नहीं है, गुणों से हीन है, तो उनकी भी बराबरी नहीं होती। वो गरीब व्यक्ति ही श्रेष्ठ कहलाता है। अर्थात गुणवान गरीब भी गुण रहित अमीर से अधिक श्रेष्ठ होता है। जो गुणवान गरीब है लेकिन गुण है, उसमें अच्छाइयाँ हैं, और गुण रहित जो अमीर है, अमीर तो है लेकिन गुण नहीं है उसमें, तो उससे अधिक श्रेष्ठ होता है, वो गरीब ही श्रेष्ठ होता है। ही पुरुषई, निश्चय ही मनुष्यों को, पुरुषई का मतलब मनुष्यों को, सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य, हमेशा गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्त दरिद्र अपि, गुणयुक्त दरिद्र, गुण से भरा हुआ जो दरिद्र है, गरीब व्यक्ति है, वह भी ईश्वरे अगुणै समन्ना, जो अमीर है लेकिन गुण रहित है, उसके समान वह नहीं होता। यानी कि वो गरीब व्यक्ति जो गुणवान है उस अमीर व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है, जिस अमीर व्यक्ति में गुण नहीं है। तो इस प्रकार से आपके सामने पांचवा श्लोक पूर्ण हुआ, और
आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले श्लोक अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।